हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। इस फिल्म का नाम है सीक्रेट एंड ये एक ताइवानीज मूवी है जो कि साल 2007 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, विच इज़ रियली इम्प्रेसिव। ये फिल्म की कहानी उन फिल्मों में से एक है जो आपसे इमोशनली कनेक्ट होती है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। साल 1999। ये कहानी है जे नाम के पियानो प्रोडिजी की, यानी कि वो इंसान जिसके पास पियानो प्ले करने का नेचुरल टैलेंट हो। जे अपने फादर एंथनी के साथ रहता था एंड वो हाल ही में एक न्यू म्यूजिक स्कूल में ट्रांसफ़र होता है जहाँ उसके फादर एक टीचर थे। जे का स्कूल में पहला दिन था और उसके स्कूल की स्टूडेंट स्काई उसे स्कूल का टूर देती है। वो उसे बताती है स्कूल की बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और इस बैच के ग्रेजुएशन के बाद इसे तोड़ दिया जाएगा। फिर वो कहती है तुम चाहो तो टॉप फ्लोर के पियानो रूम पे जाकर पियानो प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर जे बिल्डिंग के अंदर अकेला चला जाता है कि उसे अकेले घूमने का मन था। अंदर उसे पियानो की धुन सुनाई देती है और वो उस रूम के पास पहुंचता है। अंदर एक रेन नाम की लड़की थी और वो उसे देख पूछता है क्या तुम प्ले करी थी पियानो? रियली बहुत ही अच्छी म्यूज़िक थी। और ये कहकर वो अपनी क्लास की ओर चला जाता है एंड रेन स्माइल करती है। कुछ देर बाद वो क्लास में पढ़ाई कर रहा था, तभी रेन भी क्लास में इंटर करती है। जे घूमकर बार बार उसे ही देख रहा था और ये देख टीचर उस पर भड़कते हैं। क्लास खत्म होने के बाद रेन तेज़ी से बाहर निकल रही थी और तभी जे भी उसके पीछे आता है। ये देख वो उससे कहती है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? लेकिन जे को सिर्फ उस धुन के बारे में जानना था जो वो प्ले कर रही थी, क्योंकि उसे वो म्यूज़िक बहुत ही अच्छी लगी थी। तो रेन उसके कानों में कहती है सीक्रेट। और जे कहता है इसमें क्या सीक्रेट है, प्लीज़ बताओ। पर वो बिना बताए हंसते हुए जाने लगती है। तो जे चिल्लाकर कहता है तुम्हारा नाम तो बताते जाओ। और तभी म्यूज़िक टीचर वहाँ आते हैं और उसे डांट कर कहते हैं आज तुम्हारा पहला दिन है और आज से ही लड़की देख रहे हो। और उसके बाद सब घर लौटते हैं। रास्ते में तेज़ बारिश हो रही थी और रेन एक जगह पर शेड के लिए खड़ी हो जाती है। तभी जे भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है क्या मैं तुम्हें अपनी साइकिल से घर छोड़ दूँ? और फिर वो दोनों साइकिल से घर जा रहे होते हैं। रास्ते में रेन उससे पूछती है आखिर तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तो जे कहता है ये भी एक सीक्रेट है। और फिर जे उसे दोबारा उस म्यूज़िक को प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है जो वो स्कूल में प्ले करी थी। एंड ऐसे ही मजाक करते करते वो दोनों रेन के घर पहुंच जाते हैं। रेन अपने घर चली जाती है और फिर जे भी मार्केट से सामान खरीद कर अपने घर पहुंच जाता है। अगले दिन वो PT पीरियड के दौरान और उसके बाद के सभी क्लासेस में रेन को ही ढूंढता है, लेकिन रेन वहाँ पे नहीं थी। उसके बाद ये पियानो रूम में पियानो प्ले कर रहा था। तभी 2 लड़के आते हैं और कहते हैं अगर PT टीचर आए तो उन्हें मत बताना, हम दोनों यहाँ छिपे हैं। और जे उनकी मदद कर देता है। टीचर के जाने के बाद वो दोनों जे को शुक्रिया बोले अपना नाम बताते हैं, बॉब और लैंस। और दोनों ही रग्बी टीम के मेंबर्स थे। वो कहते हैं अगले हफ्ते हमारा मैच है तो तुम देखने ज़रूर आना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जे ग्राउंड फ्लोर पे आता है और तभी वहाँ रेन उससे मिलती है। वो पूछता है मैंने आज तुम्हें कहीं भी नहीं देखा, तुम कहाँ थी? तो वो बताती है कि मैं पुराने पियानो रूम में प्रैक्टिस कर रही थी। पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, मुझे मिस कर रहे थे क्या? ये कहता है नहीं, पर तुम्हारी म्यूज़िक को। तो रेन कहती है पर मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। एंड फिर वो जे को थोड़ा टीज करती है पर बहुत ही स्वीटली। उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और आज का मौसम बहुत ही साफ था। रास्ते में हमें पता चलता है रेन की फैमिली में सिर्फ वो और उसकी मदर है और जे की फैमिली में भी सिर्फ वो और उसके फादर। रेन पूछती है तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तो जे कहता है तुम्हें नहीं पता? चलो अच्छा है, फिर तो ये एक सीक्रेट ही रहने दो, क्योंकि तुमने भी बहुत सारी सीक्रेट्स रखे हैं। अगले दिन रेन अपनी आंखें बंद कर क्लास की हो जाती है ताकि वो सबसे पहले जे को देख सके। एंड हम देख पाते हैं रेन के मन में जे के लिए फीलिंग्स थे, लेकिन जे क्लास में नहीं था और उसे स्काई दिखती है। तभी अचानक एक स्टूडेंट आकर कहता है जे स्कूल के बेस्ट पियानो प्लेयर के साथ पियानो बैटल करने वाला है। और सारे बच्चे पियानो रूम में इकट्ठा होते हैं और रेन भी ये सुनकर वहाँ पहुँचती है। दोस्तों, दरअसल ये एक म्यूज़िक स्कूल था, तो स्कूल के बेस्ट पियानो प्लेयर को चैलेंज करना बहुत ही बड़ी बात थी। एंड इसे देखने के लिए सभी बहुत एक्साइटेड थे। पहला पैरामीटर अनाउंस होता है। स्कूल का बेस्ट पियानो प्लेयर जॉन जो भी म्यूज़िक बजाएगा, ये को उसे बिना गलती के कॉपी करनी थी
और हर एक म्यूज़िक को जे एकदम परफेक्टली प्ले करता है, वो भी सिर्फ सुनकर। एंड काफ़ी स्ट्रगल के बाद जे उस कंपटीशन को जीत जाता है, जिसके लिए सभी बच्चे बहुत सी तालियां बजाते हैं और जॉन उसे एक म्यूज़िक बुक देता है जीतने पर। कंपटीशन के बाद स्काई और रेन पीछे साथ में खड़े थे और स्काई उसे कहती है, जे कितना क्यूट है ना। मतलब स्काई काइंड ऑफ जे से प्यार करने लगी थी। फिर अगले सीन में जे ग्राउंड में लंच कर रहा था और तभी पीछे से रेन आकर उसे मिलती है और कहती है, कल तुमने बहुत ही अच्छा पियानो प्ले किया। जे कहता है, कल तुम वहाँ पे मौजूद थी? वो कहती है, हाँ, बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आई। फिर वो पूछती है, वैसे कल तुमने जॉन को चैलेंज क्यों किया था? तो जे कहता है, मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं। तभी वहाँ मौजूद बॉब और लैंस जे को अपने पार्टी में इनवाइट करते हैं पियानो प्लेयर के तौर पर। उसी समय टीचर आकर उन्हें पनिशमेंट देते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों घूम रहे हो, और वो टीचर और कोई नहीं बल्कि जे के फादर होते हैं। उसके बाद जे और रेन बातें करते हैं और रेन उसे कहती है, वो दोनों तुम्हारे दोस्त के जैसे नहीं लगते। तो जे कहता है, तुम भी तो नहीं लगती, तुम कितनी स्पेशल और मिस्टीरियस हो और मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी। लेकिन वो कहती है, मेरे लिए तुम बहुत स्पेशल हो। और उसके बाद वो दोनों नए वाले पियानो रूम में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। तभी म्यूज़िक टीचर म्यूज़िक सुनकर वहाँ आते हैं और रेन कबर्ड में छुप जाती है। तो टीचर जे को डांट कर कहते हैं, ये कोई टाइम है पियानो बजाने का, और फिर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रेन कबर्ड से बाहर आती है और दीवार पर लगी फेमस पियानिस्ट और उसकी लवर की पेंटिंग को देख कहती है, कितने लकी थे ये दोनों, इन्हें एक साथ रहने का मौका मिला। फिर घर लौटते वक्त जे पूछता है, आखिर तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? पर रेन कहती है, आज नहीं, किसी और दिन ज़रूर बताऊंगी। और फिर वो दोनों मज़े करते हैं। रात में जे के फादर से कहते हैं, तुम बॉब और लैंस के साथ घूमना बंद कर दो, उन्हें म्यूज़िक की नॉलेज नहीं है, और तो और वो स्मोक भी करते हैं। फिर फादर कहते हैं, बाय द वे क्या तुम किसी और डेट कर रहे हो, क्योंकि आजकल तुम घर रोज़ लेट से आते हो। अगले दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद जे और रेन दोनों एक सीडी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से वो रेन के घर के छत पे, और वहाँ जे को पता चलता है रेन को अस्थमा है, यानी लंग डिजीज़। और रेन उसे कहती है, मैं कुछ भी एक्साइटिंग काम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती, वरना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर जे उसे एक म्यूज़िक की बुक देता है जो उसे पियानो कंपटीशन जीतने पर मिली थी। रेन इस बात से बहुत इम्प्रेस और खुश होती है कि जे ने उसके लिए वो बैटल किया, क्योंकि ये म्यूज़िक वाली बुक आसानी से नहीं मिलती। फिर जे कहता है, तुम्हारी ज़्यादा दोस्त नहीं है ना, राइट? और वो हाँ बोलकर कहती है, क्योंकि मैं किसी को भी पसंद नहीं हूँ। तो जे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर रेन पूछती है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? और जे कुछ भी बोल नहीं पाता। तो वो कहती है, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो। और फिर वो दोनों किस करते हैं। अगली सीन में वो दोनों बॉब और लैंस की पार्टी पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत मज़े करते हैं। पहले जे पियानो प्ले करता है, बट फिर बाद में वो और रेन साथ डांस करते हैं बाकियों के साथ। उसके बाद वो दोनों स्कूल के पियानो रूम में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ जे उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है ग्रेजुएशन के बाद इस बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा? और इस बात को सुनकर रेन थोड़ा सैड फील करती है। बट फिर रेन उसे वही सीक्रेट म्यूज़िक बजाकर सुनाती है, लेकिन वो इतनी फास्ट प्ले करती है कि जे उसे याद नहीं कर पाता। रेन कहती है, मैं हर रोज़ घर वापस जाने से पहले इसे इतनी फास्ट प्ले करती हूँ, और हाँ, इस म्यूज़िक को कभी भी पुराने पियानो रूम पे मत बजाना, क्योंकि वहाँ पे ये अच्छा साउंड नहीं करता। अगले दिन बॉब और लैंस की रग्बी मैच होती है और जे और बाकी सब वहाँ पहुँच कर इसे देख रहे होते हैं, बट रेन लेट से आती है। जे बाकियों के साथ था और रेन उसे दूर बैठी देखती है और जे उसे दूर से थोड़ा टीज करता है। फिर मैच के बाद वो अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुम्हें पता है अस्थमा को कैसे ठीक कर सकते हैं? वो कहते हैं, अरे अस्थमा वो कुछ भी नहीं होता, चिल मारो। एंड जे समझ जाता है कि इन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर वो घर पे अपने फादर से इस बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं, डांस करो फिर बताऊंगा। डांस के बाद वो कहते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और जे को लगता है अस्थमा एप्पल से ठीक हो जाएगा। अगले दिन वो 15 एप्पल्स लेकर रेन को गिफ्ट कर देता है। उसके बाद दिखाते हैं वो लोग क्लास में बैठे थे और रेन लास्ट सीट में बैठी होती है। जे उसे एक नोट लिख कर देता है, अपने दोस्त को कहता है, लास्ट वाली लड़की को पास कर दो। और नोट उसे देने के बाद जे रेन को दिखता है एंड वो स्माइल करती है। उसके बाद जे पियानो रूम में प्रैक्टिस कर रहा था, तभी अचानक स्काई वहाँ आती है और उसे किस करती है। जे की आंखें बंद थी और वो सोच रहा था कि ये किस करने वाली लड़की रेन है, बट तभी बाहर एक वर्कर चिल्लाता है, रेन रेन रुक जाओ। और ये सुनकर जे अपनी आंखें खुलता है और स्काई को देख वो ऑकवर्ड फील कर वहाँ से बाहर भागता है रेन को ढूंढने, पर उसे वो नहीं मिलती। हम एज एन ऑडियंस सोचते हैं जे ने रेन को बुलाया था तो स्काई क्यों आई और रेन कहाँ चली गई। अगले दिन जे रेन के घर के बाहर इंतजार करता है कि शायद वो रेन से मिल पाए, लेकिन वो बाहर नहीं आती। उसके बाद जे स्काई को सॉरी कहता है। उस शाम वो रेन के घर दोबारा जाता है
और बेल बजाने पर उसकी मदर गेट खोलती है। वो उनसे पूछता है आखिर रेन स्कूल क्यों नहीं आ रही। तो वो बताती है रेन ने स्कूल छोड़ दिया, उसके अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो वो आराम कर रही है, तुम बाद में आना। फिर धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं और रेन का कोई अता पता नहीं होता। जे की लाइफ अब थोड़ी ठीक होने लगती है और वो स्काई के साथ पियानो प्रैक्टिस करने लगता है। और अब आता है ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन। जे को एक पियानो परफॉर्मेंस देनी थी और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो उसके हाथों में स्काई अपना गुड लक बैंड पहना देती है और कहती है ऑल द बेस्ट। उसके बाद जे अपना पियानो परफॉर्मेंस देता है और सब कुछ सही चल रहा था। पर तभी दूर साइड पे रेन वहाँ आती है और उसे और उसके परफॉर्मेंस को देख वो रोने लगती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। रेन को देख जे खुश होता है, लेकिन उसे भागता देख वो भी अपना परफॉर्मेंस छोड़ वहाँ से उसके पीछे भागता है। सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है कि ये बंदा को क्या हुआ, बीच परफॉर्मेंस को छोड़ ये कहाँ जा रहा है। इवन जे के फादर को भी एम्बेरस फील होता है, बट जे बिना कुछ सोचे वहाँ से चला जाता है और रेन के पास पहुँचता है और उसे कहता है तुम कैसी हो रेन। और रेन उसे ज़ोर से हक कर लेती है। जे कहता है अब कभी गायब मत होना प्लीज़। तभी जे के फादर आकर उसे बुलाते हैं और जे रेन से कहता है क्लासरूम में मेरे इंतज़ार करना, मैं अभी आया। और जे ऑडिटोरियम में जाकर स्काई के बैंड को वापस करता है और उसे थैंक्स बोल वो अपनी क्लासरूम की ओर भागता है, जहाँ उसे लगता है रेन उसका इंतज़ार कर रही है। क्लासरूम में बॉब और लैंस थे और वो उनसे पूछता है यहाँ किसी लड़की को देखा तुमने। वो पूछते हैं कौन। जे कहता है रेन, जो मेरे साथ तुम्हारी पार्टी पे डांस करी थी। तो वो दोनों कहते हैं जे तुम ठीक तो हो, क्या बोल रहे हो, कौन लड़की। उस पार्टी में सिर्फ तुम अकेले डांस कर रहे थे, जो कि काफ़ी वियर्ड था। ये सुन जे रेन के बारे में याद करने लगता है और तभी हमारे सामने एक राज खुलता है। हम देख पाते हैं आज तक जे ने जितनी भी बार रेन से बात करी थी उनमें से एक भी जगह पर रेन थी ही नहीं, बल्कि जे अकेला था। लोग उसका मजाक भी बनाते थे, उसे समझ नहीं आता था। मतलब पियानो रूम से लेकर ग्राउंड और कॉरिडोर तक एंड पियानो बैटल से लेकर डांस पार्टी तक कहीं भी रेन थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जे अकेला था। और उस दिन स्काई ने उसे जो किस किया था क्योंकि जे का नोट स्काई को मिला था, क्योंकि उसके पीछे रेन थी ही नहीं। यानी कि इस पूरे फिल्म की शुरुआत से अब तक जे की रेन एक कल्पना थी। फिर दिखाते हैं जे रेन के बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि क्या वो असलियत थी या फिर जे की इमेजिनेशन। वो कुछ भी समझ नहीं पाता और वो अपने क्लास में बैठा परेशान था। पर तभी अचानक टेबल पे अपने आप कुछ बातें लिखने लगती है। मैं हूँ रेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये देख जे भी लिखता है तुम कहाँ हो। और जब जे ये लिखने की कोशिश करता है कि वो भी उससे प्यार करता है तो इंक खत्म हो जाती है एंड वो पैनिक में सिर्फ एक हार्ट बना देता है, जो इंडिकेट करता है कि जे भी रेन से प्यार करता है। बट यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि रेन आखिर कहाँ गई और ये बेंच पे जादू से लिखा कैसे आ गया। उस शाम जे रेन के घर जाता है और उसकी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे रेन से मिलने दे। और घर के अंदर रेन की मदर कहती है शांत रहना, मेरी बेटी रेन म्यूजिक सुन रही है। फिर जे रेन के रूम पे जाता है और वहाँ म्यूजिक बजा था, पर रेन वहाँ पे नहीं थी। फिर उसकी मदर जे को बताती है पता है ये म्यूजिक रेन को एक लड़के ने सुनाया था जिससे वो प्यार करती थी। बट तभी उसकी मॉम को एक स्केच मिलता है जे का और उसे देख वो शॉक हो जाती है और कहती है ये सच नहीं हो सकता। वो बोलती है रेन, मॉम को तुम पर बिलीव करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है प्लीज़। और फिर रेन की मॉम जे की फ़ोटो देती है जिसमें रेन और जे के फादर साथ थे एंड ये फ़ोटो 20 साल पुरानी थी। जे उस फोटोग्राफ को अपने फादर को दिखाता है और उसे देख वो एक कहानी नरेट करते हैं। ये बात है साल 1979 की, यानी कि अभी से 20 साल पहले। रेन स्कूल की 3rd ईयर स्टूडेंट थी जिसे पियानो बजाना बहुत पसंद था। वो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थी, बट उसकी एक आदत थी हमेशा कुछ सोचते रहना। इसलिए एक दिन मैंने उससे एक बार पूछा रेन क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रेन कहती है कि आप मेरी बातों पे बिलीव कर पाओगे। तो जे के फादर रेन को यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी बातों पर यकीन ज़रूर करेंगे। फिर रेन उन्हें सारी बातें बताती है। एक दिन मैं पियानो रूम पे थी और वहाँ मुझे एक बहुत ही पुरानी म्यूज़िक की बुक मिली जिसका नाम था सीक्रेट। उस बुक में एक म्यूज़िक का नाम लिखा था और उस म्यूज़िक को बजाने का तरीका भी। तो हम देख पाते हैं रेन उस म्यूज़िक को पियानो में प्ले करती है और तभी अचानक उस रूम के सारे सराउंडिंग्स चेंज होने लगते हैं। सारे चेयर, टेबल, बिलोंगिंग्स, पूरा रूम का नक्शा बदलता जा रहा था एंड इवन उसकी स्कूल की बिल्डिंग पुरानी होती जा रही थी। और ये सब होते होते अचानक एक पल में सब कुछ रुक जाता है और रेन तुरंत उस म्यूज़िक बुक को रखने जाती है। एंड हम देख पाते हैं ये सीन वही था जो हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था, जे और रेन की फर्स्ट मीटिंग को।
रेन बताती है कि जे पहला बंदा था जिसे वो उस जगह पर देखी थी, तो जे ही सिर्फ था जो उसे देख सकता था और कोई भी नहीं। एंड हम समझ पाते हैं रेन ने उस सीक्रेट म्यूजिक को प्ले किया और वो 20 साल फ्यूचर में आ गई, और जो भी इंसान उसे सबसे पहले देखेगा वही सिर्फ रेन को देख पाएगा। रेन काफ़ी कोशिश करती है बाकियों को खुद की मौजूदगी का एहसास दिलाने का, बट कोई भी उसे देख नहीं पाता। फिर वो ये सब जानने के बाद जे के क्लास में जाती है, पर ऐसा दिखाती है कि वो उसी की क्लास की स्टूडेंट है, और जे को भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। उसके बाद से रेन हर दिन अपने टाइम से जे के टाइम पे आती और ऐसे ही कोशिश करती कि वो सबसे पहले जे को ही देखे। इवन उसने पियानो रूम से क्लासरूम तक के स्टेप्स काउंट कर लिए थे, और वो आइज क्लोज कर रूम तक आती थी और जे को ही देख अपनी आंखें खोलती। लेकिन पियानो बैटल के दिन ऐसा नहीं होता, मतलब कि जब वो रूम पे आती है तो जे नहीं था, एंड सबसे पहले उस स्काई को देख लेती है, और इसीलिए उस दिन जे रेन को नहीं देख पाता, सिर्फ स्काई देख पाती है। वो बताती है कि मैं कभी नहीं भूल सकती उसके साथ साइकिल में घूमे वो उस पल को। फिर रेन बताती है एक दिन जब वो जे से मिलने आती है तो वो स्काई को उसे किस करते देख लेती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो छिप जाती है। वापस आकर वो उदास रहने लगती है। तभी जे के फादर जो उस स्कूल में टीचर थे वो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, और उन्हें वो सारी बातें अभी बताती है। लेकिन जे के फादर समझ नहीं पाते कि वो क्या ही बोले, तो वो कहते हैं कि वो लड़का धोखेबाज होगा, तो उसके बारे में मत सोचो। जैसे जे के फादर इस बात पे बिलीव नहीं कर पाते कि रेन ने टाइम ट्रैवल किया है। फिर रेन उन्हें वो सीक्रेट वाली म्यूजिक बुक देती है और कहती है अब मैं वापस उससे मिलने नहीं जाऊंगी, प्लीज़ आप इस बुक को मेरे लिए अपने पास रख लीजिए। और फिर वो दोनों इस बात को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन जे के फादर को रेन की बहुत फिक्र थी, और वो रेन की भलाई के लिए उसकी मदर और उसके क्लासमेट को ये सारी बातें बता देते हैं। वो क्लासमेट से कहते हैं किसी को भी इस बारे में मत बताना। पूरी क्लासमेट धोखेबाज रहती है, और ये बात पूरे स्कूल में आग जैसी फैल जाती है कि रेन टाइम ट्रैवल करने वाली बच्ची है, और सारे लोग रेन का बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं 20 साल आगे जाकर वर्जिनिटी खो दी, इतना प्यार कि टाइम ट्रैवल, वाओ। और रेन को ये सब सुन बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसकी मदर को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता, और वो अपने में कहती है ओह गॉड मेरी बेटी ठीक हो जाए प्लीज़। रेन को साइकोलॉजिस्ट की सजेस्टेड पिल्स देती है एज इफ वो मेंटली डिस्टर्ब हो। और स्कूल में बच्चे, घर पे उसकी मॉम और प्यार में जे, इन सब के धोखे से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, काइंड ऑफ डिप्रेस्ड, और पूरी अकेले पड़ जाती है। और इस दौरान वो जे का एक स्केच भी बना देती है जो कि 20 साल बाद जे भी देखता है उसके घर पे। फिर दिखाते हैं रेन स्कूल जाना भी छोड़ देती है, पर ग्रेजुएशन के दिन जे के फादर उसे बुलाने आते हैं और स्कूल लेकर जाते हैं, और उसके साथ वही फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। पर वहाँ दोबारा से दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। रेन फिर वहाँ से पियानो रूम में दोबारा जाती है और वही सीक्रेट म्यूज़िक प्ले करती है जिससे वो साल 1999 में आती है और यहाँ जे से मिलती है। और ये दिन था ग्रेजुएशन सेरेमनी का। वो जे से मिलती है, उसे हक करती है, पर जब वो जे के हाथों को पकड़ती है तो उसके हाथों में स्काई का ब्रेसलेट था, और इसे देख वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि जे उसे चीट कर रहा है एंड वो स्काई के साथ है। एंड वो वापस अपने टाइम पे चली जाती है। वो क्लास में अकेली बैठी होती है और वहाँ बातें लिखती है टेबल पे, मैं हूँ रेन एंड मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब लिखते हुए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे सांस लेने में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है एंड वो अपने इनहेलर भी घर पे भूल आई थी। एंड जे के बारे में सोचते सोचते वो वहीं मारी जाती है। अब दिखाते हैं जे के फादर स्टोरी कंप्लीट कर पूछते हैं आगे तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और फिर वो उसके लिए वही सीक्रेट म्यूज़िक वाली बुक निकालने जाते हैं जो कि उन्हें रे ने दिया था। पर तब तक जे को याद आता है कि आज आखिरी दिन है, वरना कल स्कूल की बिल्डिंग टूट जाएगी, और वो बिना कुछ सोचे घर से स्कूल की तरफ भागता है। और रास्ते में वो सोचता है कि रे ने उसे सीक्रेट वाली धुन एक बार दिखाई थी और कहा था कि इसे पुराने पियानो रूम में कभी ना बजाए। तो बस वो अपनी जान लगाकर स्कूल पहुंचता है, बट वो ऑलरेडी बिल्डिंग तोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका था। जे पूरा एक्रोबैटिक्स यूज़ कर पियानो रूम में पहुंचता है और वही म्यूज़िक बजाना शुरू करता है। अब सीन ऐसा था, स्कूल में बिल्डिंग को तोड़ने का काम शुरू हो चुका था और घर पे जे के फादर बुक में देख पाते हैं कि जे का नाम लिखा है, और वो समझ जाते हैं कि रेन सच कह रही थी, उसने टाइम ट्रैवल किया था एंड वो इधर आई थी एंड उसका लवर और कोई नहीं, उनका बेटा जे है। और फादर भी तुरंत ब्रिज की ओर भागते हैं क्योंकि जे हमेशा के लिए पास्ट में जाने वाला था। दूसरी तरफ जे बहुत ही तेजी से म्यूजिक बजाता है और बिल्डिंग को भी उसी तेजी से तोड़ा जा रहा था। जे की हालत खराब थी पर वो म्यूजिक बजाया जा रहा था। उसके मन में जुनून था एनी हाउ अपने प्यार के पास जाने का,
और जुनून इतना ज़्यादा था कि उसके हाथों से खून निकलने लगता है, बट वो तब भी म्यूज़िक बजा रहा था। पर तभी अचानक उसके सामने एक मेटल बॉल आ जाता है और तभी उसकी म्यूज़िक भी कंप्लीट हो जाती है। और उसके हाथों में बहुत चोट लगी थी, जिससे खून की बूंद पियानो में गिर जाती है और हम देख पाते हैं जे पास्ट में पहुंच चुका था। वहाँ पहुँच वो क्लासरूम में जाता है तो वहाँ पे रेन बैठी होती है और जे के खराब कंडीशन को देख हंसने लगती है। लास्ट सीन में दिखाते हैं ग्रेजुएशन की फ़ोटो में जे और रेन साथ खड़े होते हैं और यहाँ ये फिल्म एंड हो जाती है। नो आई नो दोस्तों, एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है, सो इसे सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जे जब पास्ट में आता है तो वो उस टाइम पे आता है जब रेन ने टाइम ट्रैवल शुरू नहीं किया था और उसे पता भी नहीं था कि जे आखिर है कौन। पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी और रेन को दोबारा से जे से प्यार हो गया एंड जे हमेशा हमेशा के लिए पास्ट में ही रुक जाता है, क्योंकि आपको याद होगा प्रेजेंट टाइम में स्कूल टूट चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता एंड इसीलिए वो पास्ट में ही अपनी लव रेन के साथ रह जाता है और इससे पास्ट पूरा चेंज हो जाता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर भी, क्योंकि रेन कभी टाइम ट्रैवल करती ही नहीं और दोनों साथ हो जाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये उठता है कि जे को सब लोग कैसे देख पा रहे थे, अनलाइक रेन जिसे सिर्फ जे देख पाता है। इवन रेन हमेशा 20 साल एग्जैक्ट फ्यूचर में आती थी, बट जे उससे पहले क्यों पहुँचता है? तो इसका जवाब है जे जब पियानो प्ले कर रहा था तब उसके फिंगर से एक ब्लड ड्रॉप लास्ट ट्यून के साथ पियानो पे गिर जाता है, जो उसके इमोशन, उसके ट्रू लव को सिम्बलाइज करता है और इस वजह से ही वो सब लोगों से पास्ट में बात कर सकता था। और वो 20 साल से कुछ दिन पहले पहुंचता है क्योंकि जे ने पियानो को नॉर्मल स्पीड से बहुत ही ज़्यादा तेज प्ले किया था। ना सबसे बड़ा सवाल, आखिर टाइम ट्रैवल क्यों हो रहा था? तो इसका जवाब फिल्म में नहीं दिया गया, सिवाय उस म्यूज़िक नोट को छोड़कर, यानी कि सालों पहले किसी रिसर्चर या साइंटिस्ट ने एक पियानो बनाया होगा जिसमें एक सीक्रेट नाम की म्यूज़िक प्ले करने पर वो उसे टाइम ट्रैवल करवा सकते थे। ना अगर आपको इस फिल्म का टाइम ट्रैवल समझ नहीं आया तो इसे समझने के लिए हम इसके टाइम कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस फिल्म के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और पास्ट कनेक्टेड है। अगर आपको प्रेजेंट चेंज करना है तो आपको पास्ट में जाकर उसे चेंज करना होगा, यानी कि जैसे जे लास्ट में पास्ट में चला जाता है रेन से मिलने तो प्रेजेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है क्योंकि जे ने पास्ट को चेंज कर दिया। बट यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर आप फ्यूचर पे आकर कुछ भी करोगे तो इसका इफेक्ट पास्ट में नहीं होगा, एज दे आर नॉट कनेक्टेड। और इसीलिए रेन जितनी भी बार अपने टाइम से फ्यूचर में आती है तो उसके टाइम में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नो दोस्तों, इस फिल्म के एक सीन में आपको याद होगा जब जे रेन की मदर के घर पे जाता है तो उससे कहती है रेन सो रही है। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न है रेन जब अस्थमा अटैक से मरती है तो उसकी मदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मरने में उन सब का दोष था एंड वो इतनी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है कि वो अपनी बेटी को हर जगह इमेजिन करने लगती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसके म्यूजिक, सॉन्ग, स्टोरी, एक्टिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट होते हैं। एंड इट्स माई हाईएस्ट रिकमेंडेशन कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखो एंड इसका लिंक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आकर ले सकते हो। बाय द वे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।